नमस्कार ना, वेलकम यू टू वर्ल्ड ओपीडिया। ना दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो फिलहाल पपुआ न्यू गिनिया के दौरे पे थे और वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचे तो पपुआ न्यू गिनिया के प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पे आए, रेड कारपेट दे के वेलकम किया और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान में पैर छू लिया। ना ऑफ कोर्स इन्होंने इंडियन कल्चर को पढ़ा होगा कि इंडियन कल्चर में पैर छू के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और इस तरह से दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है। ना आमतौर पर जो पपुआ न्यू गिनिया है वो किसी भी लीडर को शाम होने के बाद सेरेमोनियल वेलकम नहीं देता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक एक्सेप्शन बनाया गया और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो खुद वहाँ पे आए, रेड कारपेट बिछी और जो गार्ड ऑफ ऑनर है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अब सोच रहे होंगे कि पपुआ न्यू गिनिया, कभी इस देश का नाम नहीं सुना या फिर छोटा सा कोई कंट्री होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और इसमें जो चाइना है वो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ताकि चाइना को एक वहाँ पे नेवल बेस मिल सके। इस कंट्री की लोकेशन इतना ज़्यादा अहम है। नाउ अगर आप बात करें कि ये कहाँ है, तो ये जो कंट्री है ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ये रहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ये जो कंट्री है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पपुआ न्यू गिनिया है और ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। ना नंबर 1 पे इंडोनेशिया है। ना ये जो कंट्री है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना यहाँ पे अगर एक नेवल बेस पा लेता है तो जो क्वाड की पूरी तरीके से चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है वो उस पर खतरा आ सकता है, क्योंकि चाइना अगर यहाँ पे नेवल बेस पा जाएगा तो उससे ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से वो चेकमेट कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स ये होने नहीं देगा ना। इसलिए जो पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बाइडन को भी जाना था और इस कंट्री के लोगों ने उसके लिए नेशनल हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन एन मौके पे जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने अपना प्लान वापस ले लिया। तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने अपने विजिट को रिशेड्यूल नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजिट के शेड्यूल के अनुसार वहाँ पे गए और इस कंट्री में जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया और इस मीटिंग में 14 जो पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज़ थे, जैसे कि पपुआ न्यू गिनिया, फिजी, किरिबाती आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, ये सारी कंट्रीज शामिल थी ना। जो पपुआ न्यू गिनिया के जो लोग हैं उन्होंने पीएम मोदी को खूब सारा प्यार दिया और जो पपुआ न्यू गिनिया है उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया। साथ ही साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री और है फिजी ने भी अपना जो सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ना जो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन मीट है, इस मीटिंग में अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने जिन पे भरोसा किया था उन लोगों ने हमारा साथ एन मौके पे नहीं दिया, लेकिन हम जो है वो जो आइलैंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनका पूरी तरीके से जो भी हमारे से हो सकता है मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हैं और ये नहीं समझा जाए कि जो ये कंट्रीज़ हैं ये छोटी पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज़ हैं, ये एक बड़े समुद्री देश हैं। और इसके बाद जो पपुआ न्यू गिनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि आप जो है वो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, जो बाकी लोग, जो बाकी बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल प्लेयर्स थे, उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, लेकिन जो इंडिया है वो ग्लोबल साउथ का लीडर है जो कि हमारी बातों को G20, G7 जैसे बड़े बड़े मंचों पर रखेगा और हम सब जो पैसिफिक आइलैंड के कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के पीछे पूरी तरीके से हैं और इंडिया का हम अपना ग्लोबल साउथ का लीडर मानते हैं। ना जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, हो सकता है कि जो इंडिया है वो बहुत सारा असिस्टेंस दे पपुआ न्यू गिनिया को और इस विजिट से हो सकता है कि जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पपुआ न्यू गिनिया पे ये बहुत हद तक कम हो जाएगा और जो है अब ये स्ट्रेटेजिकली जो इम्पॉर्टेंट कंट्री है ये चाइना के चुंगल में फंसने से बच जाएगा। ना ये बात करें इम्पॉर्टेंट जो विजिट है, तो जो ऑस्ट्रेलिया से इसका रिलेशन, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया का जो है पपुआ न्यू गिनिया से बहुत ही खास रिश्ता है, क्योंकि जो 1975 तक जो ये कंट्री है ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1975 में ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद हो गया और अभी ये कंट्री एक जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। ना क्या कहना है आपका इस बात पे कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।